नमस्ते। आप सबको दीपक फडणीस का प्रणाम। आपका 12 अभंगों की इस श्रृंखला में स्वागत है। ये 12 अभंग महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने लिखा है। संत तुकाराम को महाराष्ट्र में लोग आदर भावना से जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज ऐसा संबोधित करते हैं। आपका ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम था और इसीलिए आपको ईश्वर से भी बहुत प्रेम प्राप्त हुआ। तुकाराम महाराज को भगवान का विविध रूपों में दर्शन हुआ, कभी पांडुरंग के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में, बाल कृष्ण के रूप में। भगवान विष्णु तो स्वयं इनको मिलने अपने गरुड़ वाहन से उनके देहू नामक गांव में आए और उन्हें अपने साथ विमान में बिठा कर वैकुंठ ले गए। सदेह वैकुंठ ले गए, मतलब अपने देह के साथ, जो गति शायद ही किसी संत को प्राप्त हुई होगी। क्योंकि तुकाराम महाराज का भगवान से कहना था कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, और भक्ति करने के लिए मुझे यह देह चाहिए, मैं इस देह को त्याग नहीं करूँगा। इतने प्यार से तुकाराम महाराज ने भगवान को यह बताया कि भगवान उनको देह के साथ वैकुंठ ले गए। उन्होंने इस घटना का, इस अनुभव का उनकी गाथा में कुछ 10 अभंगों में वर्णन किया है। वो अभंग इतने रसपूर्ण है कि आपको उन्हें बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। तो ये इनका अभंग गाथा नामक एक महान काव्य है। इन्होंने इसका निर्माण किया है। अभंग का अर्थ है जो कभी भी भंग ना हो ऐसी रचना। इसके अलावा तुकाराम महाराज ने 12 अभंगों की रचना की है और ये श्रृंखला के स्वरूप में है। ये अभंग साधक को ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत ही मूल्यवान मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें समझने के लिए इन्हें 1 से 12 ऐसा क्रम से सुनना चाहिए और अंत में एक प्रासादिक अभंग है जिससे पता चलता है कि इन अभंगों का पठन करने वाले को क्या फल मिलेगा। अभी ये अभंग मंत्रपूर्ण है। इनके पठन के साथ मनुष्य का भगवान के प्रति प्रेम वृद्धंगत होता है, भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता है और चित्त शुद्धि होती है। हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। यह मीठी निर्मिति है जो आज सब तक, खासकर जो मराठी नहीं समझ पाते उन तक पहुंचाने की भावना से मैं उनका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह अनुवाद आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर लिखिए। चलिए, तो अब हम 5वें अभंग का अनुवाद करेंगे। प्रथम मैं इसे मराठी में गाऊंगा, पठन करूंगा। ज्याची त्याला पदवी इतरा न साधे, संताला उमजे आत्मसुख। आत्मसुख घ्या रे उघडा ज्ञानदृष्टी, या विण चावटी करू नका काही संत संग धरा, पूर्वीचा तो दोरा उगवेल प्रारब्ध संत संगे करोनी, प्रत्यक्ष पुराणी वर्णियेले एका गुणनाम घोषे, दोष रे जातील तुका म्हणे। 5 चरण के इस अभंग में हम अब पहला चरण का अर्थ देखेंगे। चरण है, ज्याची त्याला पदवी इतरा न साधे, संताला उमजे आत्मसुख। जिसको ईश्वर रूप की पहचान हो गई है और आत्मसुख मिल गया है, उस आदमी का श्रेष्ठत्व और उसका अधिकार कोई भी सर्वसाधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। आत्मसुख सिर्फ संतों को ही प्राप्त होता है और ऐसे संत ही दूसरे आत्मसुख प्राप्त हुए व्यक्ति को पहचान सकता है। यहाँ आत्मसुख का मतलब है अपने ही अंदर ईश्वर का दर्शन। आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव।
ऐसा आत्मसुख मिलने के बाद एक आनंदमय स्थिति आती है और जो ये भक्त बार बार अनुभव कर सकता है और फिर वह इस संसार की छोटे और बड़े सुख और दुख के परे हो जाता है। मान जाति को, समस्त मानव जाति को, हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी मात्र को वो प्यार देता है, सभी का हितचिंतक बन जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति ईश्वर दर्शन की इच्छा से उनके पास आता है तो उसे वह बहुत प्रेम से मार्गदर्शन करते हैं। अब दूसरा और तीसरा चरण एक साथ लेंगे। आत्मसुख घ्यारे उघडा ज्ञान दृष्टी, या वीण चावटी करू नका काही, संत संग धरा, पूर्वीचा तो दोरा उगवेल। ज्ञान दृष्टि को खोलकर अपने गुरु को या किसी संत को शरण लेना चाहिए, किसी संत की शरण लेना चाहिए। इससे आत्मसुख की प्राप्ति होगी। दूसरों की निंदा या दूसरों के बारे में बुरा सोचना, ऐसे गलत और बुरे मार्ग से नहीं जाना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सत्संग में रहना, संतों के संग में रहना। अपने पुराने प्रत्येक आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध पुनः प्रकाश में आएगा और आपका भाग्योदय होगा। प्रारब्ध का मतलब है, मैं अभी बताऊंगा प्रारब्ध का मतलब क्या होता है। जब कोई हम कर्म करते हैं, चाहे शरीर से हो अथवा मन से, तो उस कर्म के अनुसार हमें भविष्य में भोग भोगने पड़ते हैं, वो भोग प्राप्त होते हैं। कोई दानी आदमी होगा तो उसे अगले जन्म में या उसी जन्म में बहुत धन प्राप्ति होती है, बहुत भौतिक सुख प्राप्त होता है। बुरे कर्मों का परिणाम दुख की अवस्था प्राप्त होने में होता है। तो इसमें से जो पूर्व कर्म है उन्हें संचित कर्म कहते हैं और इनका संचय होकर उनके परिणाम स्वरूप आपका प्रारब्ध लिखा जाता है और वो भविष्य में आपको भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस चरण में तुकाराम महाराज कहते हैं कि अपने पूर्व कर्मों में जो ईश्वर प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म किए होंगे, बहुसंचित रूप से प्रारब्ध रूप में उसके सामने आते हैं। वह उसके अच्छे कर्म प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आते हैं, उसके सामने आते हैं और उनके आधार से वह व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच जाता है। अब चौथा और पांचवा चरण लेंगे। उगवेल प्रारब्ध संत संगे करोनी, प्रत्यक्ष पुराणी वर्णियेले एका गुणनाम घोषे, दोष रे जातील तुका म्हणे। संत संग करने से आपका अच्छा पूर्व कर्म और अच्छे प्रारब्ध स्वरूप प्रकाशित होगा और जीवन में आएगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ये पुराणों में ही लिखा है, मैंने अपने मन से नहीं कहा है। पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि भगवान के गुणों का और नाम का बार बार उच्चार करने से आदमी के सभी दोष खत्म हो जाते हैं, जितने भी उसके बुरे कर्म हो वो जल जाते हैं और भक्त उनसे छुटकारा पा लेता है। ऐसा होने के बाद वो प्रारब्ध स्वरूप में फिर कभी उसके सामने नहीं आते, बुरे कर्म सामने नहीं आते, क्योंकि वो जल जाते हैं। भगवान के नाम में विश्व की सारी शक्ति है। अब यह तो आप सभी जानते होंगे कि इस युग में ईश्वर प्राप्ति शीघ्र होने के लिए खुद भगवान ने मार्ग आसान कर दिया है। उनके सिर्फ नाम स्मरण या नाम उच्चारण से ही आदमी को आत्मदर्शन हो जाता है। जप तप यज्ञ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ संत श्री तुकाराम जी की एक महानता आपको बताना चाहूँगा। आपने ऐसे मीठे अभंग लिखे हैं कि इनमें भगवान के करीब करीब 40 नाम लिखे हैं और समझो कि 40 नाम के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है।
40 नाम भगवान के, और उसमें इतनी मिठास है। ये अभंग गाने से आदमी को इतना प्यार मिलता है, उसको इतनी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान को इससे कितनी प्रसन्नता प्राप्त होगी, भगवान को तुकाराम महाराज की तरफ कितना प्रेम दिल में हिलता होगा, इसका हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भगवान इन्हें सुनकर कितने प्रसन्न होते होंगे, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये कौन सा है ये अभंग जिसमें 40 बार भगवान का नाम लिया गया है? मैं आपको ये जरूर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। चाहे तो आप इसमें कितने नाम है उसकी गिनती कर सकते हैं। श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा जगव्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा सकळ देवादिदेवा कृपाळुवा जी केशवा महानंदा महानुभावा सदाशिवा सहजरूपा चक्रधरा विश्वंभरा गरुडाध्वजा करुणाकरा सहस्त्रपादा सहस्त्रकरा क्षीरसागरा शेषशयना कमलनयना कमलापति कामिनी मोहना मदनमूर्ति भवतारका धरित्याख्यति वामनमूर्ति त्रिविक्रमा अगाये सगुण निर्गुण जगज्जनित्या जगज्जीवना वसुदेव देवकी नंदना बाळरांगणा बाळकृष्ण पद्मनाभा नारायण तुका आला लोटांगणी मज ठाव द्यावाजी चरणी हेची करीतसे विनवणी भवबंधनी सोडवावे पद्मनाभा नारायण पद्मनाभा नारायण। ओम श्री विठ्ठल। तो संत संग और भक्ति मार्ग का ये खास आनंददायी गुण ऐसा है कि वह भगवान के नाम के गीत गाने से नाम स्मरण और आनंद चौगुना कर देते हैं। तो हम इनको गीत के स्वरूप में भी गा सकते हैं, तो इसलिए उसका आनंद और चौगुना हो जाता है। अब यहाँ इस अभंग का अनुवाद पूर्ण होता है। अच्छा लगा हो तो तुरंत आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और यह चैनल दीपक फडणीस जिसका नाम है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में शेयर कर लीजिए। अब हम आपकी आज्ञा लेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे अभंग क्रमांक 6 के अनुवाद के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।